ये है बर्ड आइलैंड। दक्षिण अफ्रीका में ये सिर्फ समुद्री परिंदों से आबाद सबसे उत्तरी टापू है और ये पूरी दुनिया में गैनेट के प्रजनन वाली महज 6 कॉलोनियों में से एक है। जमीन पर डगमगाते हुए चलने वाले केप गैनेट का शरीर भारी और बुलेट के आकार का होता है। इसकी गर्दन लंबी और सिर सरीसृपों की तरह पतला होता है, जिसमें अजीब लगने वाली नीली आंखें और पैनी चोंच होती है। इनके खूबसूरत सफेद पंख और इनका सुनहरे रंग का सिर पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। बर्फीले पानी में पैरों को गर्म करने के लिए उस पर खून की नलियों का जाल होता है, जिससे वो हरे नीले रंग के दिखते हैं। गैनेट के लिए खुला समंदर बहुत महत्वपूर्ण है। ये इनका पेट तो भरता ही है, साथ ही चूजों के पलने बढ़ने के लिए भी ये बहुत अहमियत रखता है। वे टापू पर मौजूद अपने घर से रवाना होकर कई साल तक समंदर में रहते हैं। गैनेट के 2 मीटर से भी ज्यादा फैलाव वाले पतले लंबे पंख और इनकी खूबसूरत उड़ान के साथ साथ शिकार करने की इनकी कमाल की तकनीक और इनका सामाजिक व्यवहार इन्हें इतना दिलचस्प बनाता है। गैनेट खाना ढूंढने के लिए काफी लंबी दूरी तय करते हैं। प्रजनन के मौसम में वयस्क आमतौर पर अपने घोंसले से 480 किलोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये 3200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। मिलन करने वाले जोड़े हर साल इसी टापू पर लौटते हैं। अंडे देने की अपनी जगह और जिंदगी भर के लिए जोड़ा बनाने वाले अपने साथी और अपनी कॉलोनी से इनका गहरा लगाव होता है। टापू पर घूमते हुए गैनेट भले ही डगमगाते हुए दिखे, लेकिन ये सटीकता और बारीकी से काम करते हैं और घोंसला बनाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, बीट और तटों पर बिखरे हुए शेल का चुनाव करते हैं। नर अपने सिर को हिलाकर, झुककर और तरह तरह की आवाजें निकालकर अपने साथी को रिझाता है। दिलचस्पी होने पर मादा अपने सिर को ऊपर उठाकर नर की ओर बढ़ती है और फिर दोनों परिंदे अपने इस रिश्ते को पक्का करने के लिए चोंच लड़ाकर एक साथ आवाज निकालते हैं। गैनेट बैठकर अपने सिर को ऊपर की ओर फैलाकर चोंच थोड़ी सी खोलकर गर्दन को धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। इसे गुलार फ्लटरिंग कहते हैं। ये इन परिंदों के लिए खुद को ठंडा रखने का एक तरीका है। नुकीली चट्टानों से घिरे होने और अलग थलग होने की वजह से सुरक्षित बर्ड आइलैंड अटलांटिक महासागर के इस टापू पर रहने वाले गैनेट और दूसरे जीवों के लिए महफूज जन्नत है।